नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं, उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नवीन चौधरी ने आज सुरेश गुर्जर निवासी घुघरा द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्कॉर्पियो की सुपुर्दगी पर बैंक गारंटी की लगाई हुई शर्त को अपास्त कर खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। प्रार्थी सुरेश गुर्जर के अधिवक्ता अशोक सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने कृष्णगंज थाने में दर्ज दुर्घटना के मामले में जब्तशुदा स्कॉर्पियो को सुपुर्दगी पर लेने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 दीपेंद्र मीना के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तीसरे दिन सुपुर्दगी का आवेदन स्वीकार करते हुए 20,000 रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के आदेश दिए। इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से एडवोकेट अशोक सिंह रावत व जगमोहन सेन ने पुनरीक्षण याचिका पेश कर यह तर्क दिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत के माध्यम से यह निर्देश दे रखा है कि इस प्रकार के आवेदनों का त्वरित गति से निस्तारण करना चाहिए। साथ ही बैंक गारंटी की शर्त लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता रावत ने अपने तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय भी पेश किए, जिनसे सहमत होकर जिला न्यायाधीश नवीन चौधरी ने पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर बैंक गारंटी पेश करने की शर्त को हटाने के आदेश देते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाकर पालना करने के निर्देश दिए। रावत साहब, ये जो आपने डीजे कोर्ट से आज आदेश करवाया है बैंक गारंटी हटवाने का, ये क्या मामला था? ये कृष्णगंज थाने में एक FIR दर्ज हुई 279 के अंदर। उसमें स्कॉर्पियो वाहन था, उसको जब्त किया। उसकी JM-3 न्यायालय में मैंने एक एप्लीकेशन लगाई 451-57 के सुपुर्द के नामे की। तो उसमें जो JM-3 जज साहब ने आदेश किया कि आप इसमें 20,000 की बैंक गारंटी और ये आपके 6 लाख का सुपुर्दगीनामा पेश करें। तो उसको लेकर के और फिर मैंने माननीय DJ साहब के रिवीजन की कि आप और रिवीजन में ये बताया कि इसमें बैंक गारंटी आप नहीं मांग सकते। उसके अंदर जो उन्होंने डिले 3 दिन बाद ऑर्डर किया था, उसके विरुद्ध भी हम वहाँ गए थे। और माननीय DJ साहब को जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का साइटेशन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन, जिसके अंदर दोनों साइटेशन में स्पष्ट था कि आप इस प्रकार के जो सुपुर्दगीनामा है उसको सेम डे डिसाइड करेंगे और इसमें जो ये बैंक गारंटी मांगी है उसका कोई औचित्य नहीं है। बैंक गारंटी इस मामले में आप इस केस में आप नहीं मांग सकते। और उससे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन से माननीय ADJ 2 साहब ने सहमत होते हुए उस जो नीचे का जो ऑर्डर था उसको अपास्त किया और उसको बैंक गारंटी को उन्होंने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है। और उसके बाद में पेश करके और ये जो तस्दीक कर और वाहन को छुड़ाया गया। इस प्रक्रिया में आपके क्लाइंट की जो गाड़ी वो कितने दिन तक बंद रही? इस प्रक्रिया में लगभग 10-11 दिन जो गाड़ी बंद रही है। और उसका भी जो इस प्रकार से जो माननीय JM न्यायालय ने जिनकी मंशा उस गाड़ी को आदेश करने के बाद भी इस प्रकार की जो शर्तें लगाई, तो उसके कारण जो न्याय में विलम्ब हुआ। और उसी को लेकर के रेडीजे साहब के गए थे ताकि आइंदा भविष्य में ये जो नीचे के जो न्यायालय है इस प्रकार के आदेश नहीं करे। हमारी मंशा यही थी कि गरीबों के साथ में दोबारा ऐसा नहीं हो और ये आदेश लेकर आए। कस्बे में देर रात दिल दहला देने वाली तथा रोंगटे खड़ी करने वाली वारदात हुई है। कलियुगी पुत्र ने अपने घर में सो रही मां व भाई अपने ही भाई के ऊपर सिर में हथौड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया तथा पिता सहित 3 भाइयों पर भी धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी अमरचंद जांगीर आयु 25 वर्ष मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी भिनाई पुलिस को होने पर थानाधिकारी नीतू राठौर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेते हुए घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों को एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। थानाधिकारी नीतू राठौर ने बताया कि भिनाई में रामधन जांगीर अपने परिवार के साथ सो रहा था। तभी अचानक उसके बेटे अमरचंद ने घर में सो रही उसकी मां कमला व सबसे छोटे भाई शिवराज पर हथौड़े से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
तथा बारी बारी से परिवार के लोगों पर हमला कर उन्हें लुलुहान हालत में घायल कर दिया। हमले में मां कमला देवी व भाई शिवराज की मौके पर ही मौत हो गई। घायल पिता व 3 भाइयों को अजमेर रेफर कर दिया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी अमरचंद रीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। जिस भाई के साथ एक कमरे में जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, उसी भाई पर उसने धारदार हथियार चलाते हुए रिश्तों का कत्ल करते हुए अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। वहीं मौके पर एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, उप अधीक्षक कीव सिंह राठौड़ भी एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी अमरचंद जंगल की ओर भाग गया तथा अभी तक भी पुलिस की पकड़ से दूर है। थानाधिकारी नीतू राठौड़ ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर भिनाय थाने की अलग अलग टीमें बनाकर जगह जगह दबिश देकर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शाम होते होते आरोपी को झबरकिया के जंगलों से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह की वारदात थी और क्या है आगे की कार्रवाई? बिनाई कस्बे के अंदर जानकारी मिली है पुलिस को। सुबह 4 साढ़े 4 बजे थानाधिकारी बिनाई के पास एक मैसेज गया कि जो बिनाई शहर के अंदर खातियों के घर में कोई मारपीट की घटना हुई है। तो थानाधिकारी के वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि आपस में घरेलू एक मामला था, जिसमें खाती में जो 4 भाई है, 4 में से जो एक लड़का जयपुर में रीट की तैयारी करता है जिसका नाम अमरचंद है। अमरचंद ने अपने माँ को, अपने एक छोटे भाई शिवराज को घर के अंदर ही मारपीट की है। 2 अन्य जो भाई है उनको भी इंजर्ड किया है। 2 भाइयों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके उसको हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया। 2 भाइयों को ज़्यादा गंभीर चोटें होने के कारण जेल अजमेर में भर्ती कराया गया है। थानाधिकारी सीओ और एडिशनल एसपी सब कैंप किए हुए हैं बिनाई में, और उस अमरचंद की गिरफ्तारी के ट्रेस आउट किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामला क्या हुआ अभी तक ये अन्वेषण का विषय है। इस पर विचार किया जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है कि एक्चुअल में इतनी बड़ी घटना के पीछे कारण क्या है। ये कारण अन्वेषण के बाद साबित होगा। डेड बॉडी दोनों का पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। सभी अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद हैं। तीरथ नगरी पुष्कर में साठ संस्थान के तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शिविर का शुभारंभ गुरुवार को दाधीच भवन में हुआ। शिविर का शुभारंभ पूर्व प्रधान एवं समाजसेवी अशोक सिंह रावत, एडवोकेट और केकड़ी के अधिवक्ता एवं पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा व पुष्कर के वरिष्ठ पत्रकार व बदलता पुष्कर के संपादक अनिल पाराशर ने किया। गुरुवार से शुरू हुए शिविर में राजस्थान के विभिन्न जिलों के प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। शिविर के अंदर 60 संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के कौशल सहित महिलाओं की समस्या के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में मुख्य अतिथि अशोक सिंह रावत ने प्रशिक्षणार्थियों को राजनीति और कानून के बारे में जानकारी दी तथा अपने कार्य के माध्यम से समाज सेवा करने पर सबको बधाई व शुभकामनाएं देते हुए ऐसे ही लोक कल्याणकारी कार्य करने की प्रेरणा दी। तो पत्रकार एवं अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने वकालत के क्षेत्र में करियर निर्माण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। वहीं अनिल पाराशर ने पत्रकारिता के विभिन्न आयामों की जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकारिता एक सेवा का माध्यम है, जिसको करने से सुकून मिलता है। ईमानदारी से कार्य करने पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। शिविर प्रभारी सुनीता शर्मा ने बताया कि पुष्कर में पहली बार राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। 60 संस्थान का प्रमुख उद्देश्य यूथ को मजबूत करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी समस्याओं को दूर करना है। इस 2 दिवसीय शिविर में राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रशिक्षणार्थियों को अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर जानकारी दी जाएगी। इससे पूर्व संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि अशोक सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट तथा वरिष्ठ पत्रकार एवं बदलता पुष्कर के प्रधान संपादक अनिल पाराशर को चुनरी उड़ाकर सम्मान किया गया तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। यहाँ हमारे मध्य अतिथि के रूप में हमारे अजमेर के जाने माने अधिवक्ता, पत्रकार, हमारे सम्मानीय मित्र भाई मनोज जी इस कार्यशाला में हमारे जो यहाँ के इंचार्ज मैडम सुनीता जी, हमारे प्रिय मित्र और यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय अनिल जी सर, और जो इस कार्यशाला में भाग लेने वाले जो युवा और मेरी बहनें, हमारे आपके स्टाफ के भाई साहब, जिस प्रकार से आप का जो उद्देश्य और आपने कार्यशाला आयोजित करके और राजस्थान प्रदेश से
आप सब लोग यहाँ पुष्कर में कि किस प्रकार से हम सब लोग सेवा से, हमारे कार्य से इस समाज में जो बदलाव करें। सुनीता जी से मैं करीब पिछले 8-10 सालों से संपर्क हूँ। आपके द्वारा किए जा रहे गाँवों में एनजीओ के द्वारा जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, एनजीओ बहुत सारे हमारे यहाँ भी काम करते हैं, लेकिन वो कहाँ काम करते हैं वो देखने को भी नहीं मिलता है। वो अपने केवल पेपर वर्क करके और अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो आप लोग काम कर रहे हो, निश्चित तौर पे ग्राउंड लेवल पे जो ऐसा काम होना चाहिए, जैसा कि उद्देश्य है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए इसलिए है कि जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है वो इस संस्थाओं के माध्यम से हो, क्योंकि आप लोग जो डायरेक्ट रूट लेवल पे टच रहते हो, तो इस निश्चित तौर पे आप लोगों को जो काम दिया गया है और जिस प्रकार से आपको काम करना चाहिए, मेरे साथी एडवोकेट अशोक जी रावत साहब ने काम किस प्रकार से करना चाहिए, आपके फील्ड वर्क के बारे में बहुत से शब्द जो मैं सोच रहा था वो ये भूल चुके, तो इसलिए मैं सब्जेक्ट से अलग जाऊँगा। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ, तो मैं आपको बांदनवाड़ा में एक शाम खाटू वाले के नाम भजन संध्या बुधवार की रात आयोजित की गई। शाम मित्र मंडल बांदनवाड़ा द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में फलौदी से कौशल्या रामावत, बीकानेर से पूजा रामावत तथा कोटड़ी से आए भजन गायक दिनेश वैष्णव ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। श्याम प्रेमी परिवार ने बताया कि पापमोचनी एकादशी के अवसर पर इस प्रकार का अनुष्ठान बांदनवाड़ा में पहली बार आयोजित किया गया। श्याम परिवार ने बताया कि भजन संध्या के दौरान कोविड निर्देशों की पालना का पूरा ध्यान रखा गया। देर रात तक चली भजन संध्या में जमकर रस वर्षा हुई। भक्ति से सराबोर श्याम प्रेमियों का उल्लास देखने लायक था। रोज रोज का ओलबा क्यून लावे महारा कानुड़ा, मोरछड़ी लहराई रे, रंग मत डाले रे सांवरिया भजनों पर श्रद्धालुओं ने झूमते हुए नृत्य का आनंद लिया। इसके बाद एक से बढ़कर एक भजनों पर लोग थिरकते रहे, जो भजन संध्या के समापन तक चला। इस अवसर पर बाबा श्याम का भव्य दरबार अखंड ज्योत, 56 भोग, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, अलौकिक श्रृंगार के साथ सजाया गया। श्याम मित्र मंडल बांदनवाड़ा तथा श्याम प्रेमी उपस्थित रहे।